हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गोल एकेडमी ऑनलाइन क्लास में। हम आप सभी लोगों को क्लास 10th का चैप्टर त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ा रहे हैं। ठीक, इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने 1 से लेकर 25 नंबर तक सवाल को कर चुके हैं। आज स्टार्टिंग करते हैं 26 नंबर से। ठीक है, तो जिन बच्चों ने अभी तक शुरुआत की क्लास नहीं देखी है वो बच्चे पहले शुरुआत की क्लास देखेंगे, फिर इस क्लास को देखेंगे तो ज़्यादा उनको बेटर समझ में आएगा। ठीक है, जब तक आपको फार्मूले नहीं आएंगे तब तक आपको सम नहीं समझ में आएंगे, इसीलिए स्टार्टिंग से देखिए। ओके बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं 26 नंबर से। देखिए 26 नंबर में लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, बड़ा अच्छा सा लिखा है, आप चुटकियों में हो जाएगा सवाल। देखिए कैसे लिखा है, यदि tan a बराबर 1, क्या लिखा है, यदि tan a बराबर 1, क्या दिया बेटा आपका, tan a बराबर 1। ठीक है, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, एंगल दो दिए, एक एंगल ये दिए है, एक एंगल ये दिए है। ठीक है, दो दिए यानी एक a और एक b, और जो आपको ज्ञात करना है उसमें a और b इसमें भी दिए है। ठीक है, तो आपके समकोण त्रिभुज दो बनेंगे, एक इसका बनेगा, एक इसका बनेगा। ठीक, एक इसका बनेगा बेटा और एक इसका बनेगा, एक a वाला बनेगा, एक b वाला। तो पहले a वाला बना लेते हैं, इसके नीचे आप एक मान सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, बना लिए, उसका नाम A B C, उसका नाम A और B C दे दिया हमने। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे बेटा पाइथागोरस प्रमेय। क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, क्या होती है बेटा, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ओके, इतना समझ में आया। अब देखिए tan a का मतलब लंब बटे आधार, यहाँ पे लंब यहाँ पे आधार। ठीक, लंब भी एक है, आधार भी एक है। ठीक है, आपको क्या निकालना है, कर्ण। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर आधार में 1 दिए है तो 1 का स्क्वायर, प्लस लंब में 1 दिए है तो 1 का स्क्वायर। ये हो जाएगा बेटा कर्ण स्क्वायर बराबर 1 प्लस 1, यहाँ हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर 2, यहाँ से स्क्वायर हटेगा, यहाँ पे रूट आ जाएगा। ठीक है, √2 जो होता है आपका बाहर नहीं निकलता है, तो यहाँ पे आपका कर्ण बेटा कितना आ गया, 2। ठीक है, √2 में आ गया। ठीक है, ये हमारा एंगल A का मान निकल आया। ठीक है, अब जितने भी एंगल A के मान यहाँ से हैं हम निकाल लेंगे। एक cos A है, दूसरा sin A है। एक बेटा क्या है आपका, एक बेटा आपका cos A है और दूसरा क्या है आपका sin A। हम दोनों के निकालेंगे मान। ठीक है, cos A का मतलब होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण 1/√2। ठीक है, sin A का मतलब होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण यानी 1/√2। ठीक है, ये हमारे एंगल A की बात हो गई। ठीक है, अब आते हैं हम लोग किस पे बेटा, B पे। B में क्या लिखा है, tan B बराबर √3। आप इसके नीचे क्या मान लेंगे, 1, और यहाँ पर एक हम बनाएंगे समकोण त्रिभुज A B C नाम दे देंगे। ठीक है, tan का मतलब होता है लंब बटे आधार, तो लंब में √3 दिया है, आधार में 1 दिया है। जब समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं देते और एक भुजा निकालने की बात करें तो हम लोग लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाते हैं बेटा, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, क्या लगाते हैं बेटा, पाइथागोरस प्रमेय। फार्मूला क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस का लंब स्क्वायर। ओके, कर्ण स्क्वायर ही आपसे पूछ रहा तो ये जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर आधार में दे रहा 1 का स्क्वायर प्लस लंब में दे रहा √3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर 1 प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो बेटा आपका 3 आएगा। ठीक है, इसको जब जोड़ देंगे तो कर्ण स्क्वायर बराबर 4, और ये हो जाएगा कर्ण बराबर √4 तो कर्ण बराबर आपका आ जाएगा 2। यहाँ पे कर्ण आपका निकल कितना आ गया बेटा, 2। क्या निकल का आ गया, 2। हम कर्ण की जगह क्या लिख देंगे, 2। अब देखिए जो ये हमारा एंगल B की बात हो रही है ना, तो जी कौन कौन से हैं, cos B है और sin B है। क्या है बेटा आपके पास, cos B का मान निकालना है और sin B का मान निकालना है। ठीक है, तो cos A का मतलब क्या होता है, cos B का मतलब आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण क्या मान हो जाएगा, 1/2। ठीक है, sin B का मतलब लंब बटे कर्ण, तो लंब कहाँ है,
लंब बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा बेटा आपका लंब और ये हो जाएगा कर्ण। ठीक है, ये आपके मान निकल रहे हैं। ठीक है, ये जो मान निकल रहे हैं, अब देखो आपको सवाल कह क्या रहा है, सवाल कह रहा है ये जो आपकी वैल्यू निकली है, इन वैल्यू को इस सवाल में जो आपको मान के याद करना है हम इसमें पुट कर देंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए सवाल कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी को निकालना है। तो देखिए यहाँ से कॉस ए आपका कहाँ है, यहाँ पे, तो कॉस ए में निकला है 1/√2। ठीक है, ओके, कॉस बी में क्या निकला है, कॉस बी में निकला है 1/2। यहाँ पे माइनस लगा है, माइनस लगा देंगे। आगे देखो, आगे लिखा साइन ए, साइन ए का मतलब 1/√2। ठीक है, यहाँ पे गुणा, ओके, साइन बी का मतलब √3/2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। ओके, अब देखो एक का गुणा कराएंगे 1, √2 और 2 का कराएंगे तो √2 माइनस √3 और जब इसका गुणा कराएंगे तो 2√2 आ जाएगा। देखिए बेटा यहाँ पर जरा सा देखिएगा, जब आपका देखो माइनस बीच में लगा हो या प्लस लगा हो, जब और अंश या हर में संख्या लिखी हो, ठीक है, तब वहाँ पर हम लोग लेते हैं लासा। क्या लेते हैं, लासा। और लासा लेते समय देखिए यहाँ पे नीचे वाले बेस का लासा लेकर हम सॉल्व करते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो क्या है, जब आपका आधार बेस या हर सेम हो तब हम लोग इसको सेम ऐसे लिख देते हैं 2/2, इसको जो माइनस करते हैं समय। ठीक है, जब आपका आधार अंश सेम हो, ठीक है, जब सेम होता है तो नीचे वाली डिजिट को हम सेम लिख देते हैं, लेकिन ऊपर जो लिखा होता है उसको भी सेम लिख देते हैं। क्या लिखा है 1, इसको लेकिन एक बार लिखते हैं। ठीक है, ये 1 - √3। ठीक है, बस ओके, बस ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो कुछ नहीं करना है इस सवाल में, आपको 2 एंगल दिए, दोनों एंगल के मान निकालने हैं। जो मान निकालने के बाद जिस एंगल का जो मान है उस एंगल का मान इसमें रख देना है, और रखने के बाद आप थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके बेटा, चलिए इसे आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, और जल्दी से नोट करिए पहले। ओके बेटा, चलिए देखते हैं, आपका 27 नंबर लिखा हुआ है। 27 नंबर लिखा है, यदि tan थीटा प्लस का cot थीटा बराबर 2, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस का cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये है दमदार सवाल। ठीक है, क्या है ये, आपका है दमदार सवाल। देखिए क्या है इसमें दम, अभी तक हम लोग नॉर्मल करते हैं, ये थोड़ा आपका एक दमदार सवाल मिला है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। देखो आपका लिखा हुआ है tan थीटा, क्या लिखा हुआ है, tan थीटा प्लस का cot थीटा बराबर 2। बहुत देर से लगा लियो पाइथागोरस प्रमेय, खूब लगाया ना समकोण त्रिभुज में। अब यहाँ पे नहीं लगेगा, यहाँ मैटर चेंज है, ये देखो क्या चेंज है। ठीक है, tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2 है। ठीक है, यहाँ पे देखो त्रिकोणमिति में आप 2 चीज़ माइंड में डाल लीजिए। ठीक है, एक साइन को डाल लीजिए और दूसरा कॉस, इन दोनों को डाल लीजिए। जब भी त्रिकोणमिति में हम सवाल करेंगे तो जब सॉल्व करना स्टार्टिंग करेंगे तो हमारा साइन और कॉस में ही होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो हम बना लेंगे। जैसे यहाँ पे tan है तो यहाँ पे हम साइन अपॉन कॉस कर लेंगे, और कॉट है उसको कॉस अपॉन साइन। फार्मूला होता है, देखिए फार्मूला होता है इसको बोलते हैं इम्पॉर्टेंट हीरो फार्मूला। देखो क्या होता है, जो tan थीटा होता है, ठीक है, उसका फार्मूला होता है बेटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इसी प्रकार जो आपका cot थीटा होता है वो होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये होता है। ठीक है, cot का देखो tan का जो उल्टा होता है सेम उल्टा, tan का हो जाएगा साइन अपॉन कॉस, ठीक है, और cot का हो जाएगा कॉस अपॉन साइन। ठीक है, तो ये फार्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, त्रिकोणमिति में फार्मूले आपको याद होने चाहिए, इन्हें 2 नोट कर लीजिए और याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखो नॉर्मल्स हैं, tan का याद करेंगे साइन अपॉन कॉस, cot का याद हो जाएगा क्योंकि cot tan का उल्टा cot होता है, तो आपका कोई याद नहीं करना पड़ेगा, एक याद करो दूसरा याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपका वही लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, tan थीटा। tan थीटा में क्या लिख देंगे आप लिख देंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ओके, प्लस कॉस थीटा में लिख देंगे cot थीटा में कॉस थीटा अपॉन
साइन थीटा बराबर 2। ठीक है, अब यहाँ पे हम लेंगे, जब प्लस लगा होता है, जब अंश और हर के बट्टी में संख्या लिखी होती है तो क्या लेते हैं, लाशा। नीचे का लेंगे तो क्या मिलेगा आपको, बताइए। आपको मिलेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। भाई विपरीत है दोनों ना, तो इनका मल्टीपल ही तो मिलेगा, मिल गया। ठीक है, आप इसको जब इससे भाग देंगे तो कॉस थीटा कट जाएगा, आपका बचेगा ओनली साइन थीटा। और इस साइन थीटा को इससे जब गुणा कराएंगे तो हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस जो लगा दिए, साइन को इससे भाग देंगे, साइन थीटा कट जाएगा, कॉस बचेगा, कॉस से गुणा कराएंगे तो आएगा कॉस थीटा बराबर 2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। देखो, जब आपके लासा लेते समय संख्याएं विपरीत हों तभी आप ऐसे क्रॉस मल्टीपल भी करा सकते हो। साइन का हुआ साइन स्क्वायर थीटा, कॉस का हुआ कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अब आपका देखो कुछ इन दोनों फार्मूलों को नोट कर लिया बेटा, चलिए इन्हें नोट कर लिया है ना। ओके, देखिए कुछ फार्मूले लिख रहे हैं, इनको पहले समझिए। देखिए, जैसे आपका लिखा होता है पहला नंबर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉज स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है बेटा, 1 के। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब साइन स्क्वायर थीटा अपनी जगह रहेगा, 1 अपनी जगह रहेगा, ये कॉस उस साइड गया तो काहे का हो गया बेटा आपका, माइनस का। तो ओके, अब साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो गया, साइन स्क्वायर थीटा आपका हो गया 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा के। ओके, अब देखिए, अब हम कॉस को अगर यहीं रखें, कॉज स्क्वायर थीटा अगर यहीं रखें तो हो जाएगा 1 अपनी जगह रहेगा, साइन इधर जाएगा तो हमारा ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ओके, आया समझ में, नहीं आया। ठीक है, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉज स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार हम साइन स्क्वायर और कॉज स्क्वायर के भी मान निकाल लेंगे। ठीक है, अगला एक और फार्मूला देखिए। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है। क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा भी किसके बराबर होता है बेटा, 1 के बराबर। ठीक है, इनके देखिए सेक स्क्वायर टेन स्क्वायर के फार्मूला कैसे बनेंगे। यहाँ पे आपका लिखा है सेक स्क्वायर थीटा, आप ऐसे लिख देंगे। ठीक है, बराबर 1 लिखा, लिख देंगे। ये जो आपका टेन स्क्वायर थीटा इस साइड माइनस का है, उस साइड जाएगा तो क्या का हो जाएगा बेटा, प्लस का। तो यहाँ पे लिख देंगे आप टेन स्क्वायर थीटा प्लस का। ठीक है, यानी आपका जो सेक स्क्वायर थीटा था वो हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के। ओके, अब आपका यहाँ पे देखिए, अब ये टेन स्क्वायर का फार्मूला कैसे बनाएंगे। टेन स्क्वायर थीटा जो है आपका उस साइड जाएगा तो आपका हो जाएगा प्लस का। ठीक है, बराबर लगाएं। ठीक है, और सेक स्क्वायर थीटा जो है वो अपनी जगह है। ठीक है, अब ये 1 इस साइड आएगा तो ये 1 हो जाएगा माइनस का। ठीक है, देखो अगर ना समझ में आया हो तो देखो कैसे किया है हमने। सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 था, सेक स्क्वायर थीटा यहीं पर है, ये 1 इधर आया तो माइनस का, ये टेन स्क्वायर थीटा गया तो हमारा ये हो जाएगा प्लस का। ठीक है, तो ये चीज़ सेम लिखा है बराबर में, तो ये बस लिखा है ना सेम। ओके, यहाँ से समझ में आया, यानी सेक स्क्वायर थीटा अपनी जगह रहे, ये 1 इधर आया माइनस का, ये उधर गया तो प्लस का, यानी टेन स्क्वायर थीटा बराबर हमारा निकल आ गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ओके, यहाँ तक समझ में आया। अगला देखिए तीसरा नंबर, तीसरे में लिखा हुआ है, तीसरा फार्मूला होता है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, ये होता है। ठीक है, अब इसके भी दो कैसे मान निकालेंगे, ये हो जाएगा हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा अपनी जगह, 1 अपनी जगह, कॉट उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब कॉट स्क्वायर थीटा अपनी जगह रहेगा। ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा अपनी जगह रहेगा। ओके, अब ये 1 जो है ये कॉसेक भी अपनी जगह रहेगा, 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1। ठीक है, ये आपके फार्मूले हैं, इन्हें आप कॉपी में नोट जरूर कर लेंगे और याद जरूर कर लेंगे। ठीक है बेटा, इसको रफ कर दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा आपके 3 फार्मूले, एक ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक, एक ये याद करना पड़ेगा और ये याद करना पड़ेगा। ठीक है, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है और सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा भी 1 के बराबर होता है।
कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा भी आपका 1 के बराबर होता है। इन दोनों में माइनस होता है, ऊपर वाले में प्लस होता है। इन तीन फार्मूलों को जो आप नोट कर लेंगे तो ये जो आपके बने हुए हैं अपने आप बना सकते हैं। और फार्मूले जो होते हैं सवाल के प्रैक्टिस पे आते हैं, मतलब जितना आप सवालों की प्रैक्टिस करेंगे फार्मूले आपको याद होते जाएंगे, ठीक है। तो घबराएं नहीं कि फार्मूले इतने कहाँ से याद करेंगे, इतने त्रिकोणमिति में फार्मूले होते हैं कहाँ से याद करेंगे। नहीं बेटा, आप एक बार थोड़ा बहुत याद करिए, उसके बाद जब सवाल करेंगे ना, बार बार सवाल में जब यूज़ करेंगे फार्मूले का ना, तो अपने आप समझ में आने लगेंगे, ठीक है। आप बैठेंगे याद करने, हाँ तो प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब आप सवाल की प्रैक्टिस करेंगे उसमें जब फार्मूले का यूज़ करेंगे तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो आप फार्मूले को एक बार याद करिए, फिर लगाना स्टार्ट करिए। जब प्रैक्टिस करते रहेंगे तो जो चीज़ होती है प्रैक्टिस से ही आती है अच्छे से, ठीक है। इन्हें नोट कर लीजिए, ठीक है। अब आगे सवाल को देखते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में। अब देखो आपका यहाँ पे लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉज स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉज स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1, ठीक है, 1 लिख दिए, ठीक है, ओके। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो यहाँ पे लिखा है साइन थीटा, क्या लिखा है? साइन थीटा कॉस थीटा। इसको हम लिख देंगे ऐसे ही, क्या? साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा बराबर में 2, ठीक है। ये साइन ऊपर जाएगा तो क्या है का हो जाएगा बेटा आपका कॉसेक थीटा, और कॉस ऊपर जाएगा तो क्या है का हो जाएगा आपका सेक थीटा। क्या हो जाएगा बेटा आपका सेक थीटा बराबर 2। अगर आप कॉसेक का मान निकाल लोगे तो कॉसेक थीटा बराबर क्या आ जाएगा आपका? देखो कॉसेक थीटा बराबर 2 अपनी जगह, गुणांक हमेशा नीचे आता तो हमारा ये सेक थीटा भी नीचे आ गया। इसी प्रकार जब आप सेक का मान निकाल लोगे सेक थीटा तो ये आ जाएगा 2 कॉस सेक थीटा, ठीक है। यहाँ तक बात को समझ में आए, ठीक है। अब देखो सवाल ने आपसे कहा क्या है, ठीक है, ये हमारे पास निकलना है। सवाल ने कहा है हमसे, क्या कहा है बेटा? देखिए सवाल ने कहा है tan स्क्वायर थीटा प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपके मान किसके यहाँ हैं? कॉसेक और सेक के। यहाँ पे दे रहा है tan स्क्वायर और कॉट स्क्वायर, तो इस tan स्क्वायर और कॉट स्क्वायर का एक फार्मूला होता है। देखो क्या होता है, यहाँ पे देखिएगा, देखो tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या होता है? tan, अभी हमने फार्मूले सिखाए ना, ये आपको एक क्या है, आपके फार्मूले है ना, या आपके क्या फार्मूले, यही अभी तो बताए हैं ना। तो tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो tan की जगह क्या लिख देंगे हम लोग? tan की जगह बेटा क्या लिख देंगे हम लोग? सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। यहाँ पे प्लस लगा प्लस। कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। क्या होता है बेटा आपका? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ठीक है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब देखो आपका सेक में क्या दिया है? सेक में आपका क्या दिया बेटा? सेक में दिया है 2 कॉसेक थीटा। क्या दिया है? 2 कॉसेक थीटा। यहाँ पे होल स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा, हम यहाँ पे होल स्क्वायर लगा देंगे। आगे देखो ठीक है, माइनस का 1 हो जाता है माइनस का 2, ठीक है। तो अब इसका मान रखेंगे, ठीक है, प्लस ये वाला, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या दिया है? 2 सेक। क्या दिया है? 2 सेक थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। माइनस वन क्या हो जाएगा? माइनस का 2। माइनस क्या होता है? जो ऐड होता है निशान माइनस का लगता है, तो माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो 2 दूनी 4। क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, और ये हो जाएगा हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉस मीन्स के स्क्वायर लग जाएगा, प्लस का ये भी 2 दूनी 4, ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का 2, ठीक है बेटा। अब आगे देखिए, कॉसेक ऊपर जाएगा तो 4 अपनी जगह, कॉसेक ऊपर जाएगा तो हमारा हो जाएगा बेटा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस यहाँ 4 लिखेंगे ऐसे। सेक ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा आपका? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 2, ठीक है। 2 इसमें से, इसमें 4 है, इसमें 4 है, तो हम 4 को बाहर ले लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉज स्क्वायर थीटा माइनस का 2, ठीक है। अब देखो ये जो है किसके बराबर है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉज स्क्वायर थीटा 1 के बराबर है। तो यहाँ पे देंगे 4 × 1 - 2, 4 × 4 - 2, ये आ गया 2। आपका आंसर बेटा क्या आ जाएगा? 2, ठीक है।
देखिए इस सवाल में दम इसलिए थी क्योंकि इसमें नए फार्मूलों का यूज़ हुआ था। अभी तक जो हमने सवाल पढ़ाए उनमें ये फार्मूलों का यूज, और ये फार्मूले जो आपके लिखे हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये समझ लीजिए इंटर के आगे जब तक आप मैथ पढ़ेंगे इन फार्मूलों का यूज़ होगा, ठीक है। तो इन फार्मूलों को आप नोटबुक में नोट कर लीजिए और याद जरूर कर लीजिए। कुछ नहीं, आपको तीन है, आपको एक ये लाइन याद करना है, बाकी सब प्रैक्टिस पे आपको आ जाएगा, ठीक है। चलिए बेटा, ओके, चलिए सवाल को नोट करिए। चलिए बेटा, चलिए देखते हैं आपका 28 नंबर सवाल। देखिए 28 नंबर में लिखा क्या है, यदि साइन ए बराबर कॉज ए तो आप मान याद कीजिए, ठीक है। ये आपका लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जरा सा ध्यान से देखिए क्या होगा, ठीक है। आपको पता है क्या पता है, लिखा हुआ है साइन ए बराबर कॉज ए, ठीक है। इसको क्या कर सकते हैं हम, साइन ए अपनी जगह रहेगा, कॉज ए यहाँ नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा 1, ठीक है। गुणांक यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे 1, क्योंकि हर एक उसका क्या गुणांक 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन होने वाली बात नहीं है, ओके। साइन अपॉन कॉज क्या होता है बेटा आपका, tan ए बराबर 1। साइन अपॉन कॉज अभी हमने इसके पहले फार्मूले में क्या बताया था, किसके बराबर होता है, अभी बताया था ना। इसके पहले वाले सवाल में हमने आपको फार्मूला बताया था, ठीक है। उसमें क्या था, साइन अपॉन कॉज किसके बराबर होता है, tan के, ठीक है। तो हमने लिख दिए, ठीक। आप देखो आपका सवाल क्या कह रहा है, सवाल है आपका 2 tan स्क्वायर ए माइनस का 2 सेक स्क्वायर ए प्लस का 5 मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये आपका दिया है, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो tan का मान निकला है, तो यहाँ पे आप 2 tan स्क्वायर ए ऐसे लिखेंगे -2 जो आपका सेक स्क्वायर ए होता है। अब इसके पहले वाली जो सवाल था उसमें हमने अपने फार्मूले बताए थे, वहाँ पे देखो बेटा, आपने अगर कॉपी में नोट किया होगा, हमने कहा था इसीलिए बेटा फार्मूले नोट कर लेना, नोट किए ना फार्मूले, जहाँ पे नोट किए हैं वहाँ पे देखो सेक स्क्वायर ए किसके बराबर है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए के बराबर होगा सेक स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर है, ठीक है। फार्मूले जरूर नोट करके रख लिया अगर एक जगह अच्छी सी कॉपी बना लीजिए, ठीक है। किसके बराबर होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर है। अब आपका जो tan ए का मान निकला, जहाँ पर tan है वहाँ पे हम रख देंगे कितना, 1, क्योंकि tan ए का मान कितना है, 1। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर -2, यहाँ 1, यहाँ पे 1 का होल स्क्वायर, तो 1 का होल स्क्वायर प्लस का 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और 1 का 2 में गुणा कराएंगे 2, -2, यहाँ 1 अंदर आपका हो जाएगा 2, ठीक है, और प्लस 5, 2 - 2 दूनी 4 प्लस का 5, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, ओके। अब देखो प्लस प्लस वालों को जोड़ दो, 5 2 7 माइनस का 4, 7 में से 4 गए 3, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या आंसर आ गया बेटा आपका 3, ठीक है। कुछ नहीं है, देखो अब आपको फार्मूले कुछ याद करने पड़ेंगे, जो अभी हमने आपको लिखवाए थे फार्मूले, ठीक है, उनको जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बेटा आप इससे नोट कर लीजिए हम, ओके बेटा। चलो देखते हैं आपका ये 29 नंबर लिखा है, यदि साइन ए बराबर, यहाँ पे लिखा है आपका 3/4, ठीक है। क्या लिखा है, 3/4, क्या लिखा बेटा आपका यहाँ पे 3/4, तो कॉज ए और tan ए के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखो जो बच्चे स्टार्टिंग से क्लास को अटेंड कर रहे हैं उन बच्चों के लिए ये सवाल बहुत नॉर्मल है, ठीक है, वो बिना बताए, ठीक है, इस सवाल को कर लेंगे, ठीक, ओके। जिन बच्चों ने, क्योंकि बहुत नॉर्मल है, इस ऐसे सवाल हम लोग कई कर चुके हैं, ठीक, तो आप लोग इसको करने में तुरंत कर डालेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट हम भी करते हैं और आप भी कॉपी निकालिए। जिन बच्चों ने पूरी क्लासें पढ़ी हैं वो बच्चे इस सवाल को करना स्टार्ट करेंगे और हमसे पहले लगाएंगे, ठीक है, बड़ी खुशी हमें मिलेगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करिए और स्टार्ट करके जैसे ही सवाल हो जाए तुरंत कमेंट करिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करिए और बताइए इसका आंसर क्या आएगा, सभी बच्चे करेंगे। और जिन बच्चों ने क्लास स्टार्टिंग से नहीं देखी, बच्चे स्टार्टिंग से, इसीलिए बार बच्चे आप लोगों से बोलते हैं स्टार्टिंग से क्लास देखिए, ठीक है, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखो और आप भी स्टार्ट करिए करना। लिखा है आपका साइन ए बराबर 3/4, तो मान ज्ञात करना है। जो आपको ऐसे दिया, क्या बनाते हैं हम लोग, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ABC, यहाँ पे लिखेंगे आप पाइथागोरस प्रमेय,
चलिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है बेटा आपकी, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस के लंब स्क्वायर, ये होती है पाइथागोरस प्रमेय ना। ओके, कर्ण आपको देखो साइन ए का मतलब होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, ओके लंब बटे कर्ण, ठीक है। ओके, कर्ण आप कर्ण में दे रहा आपका 4 का स्क्वायर बराबर आधार आपसे पूछ रहा है, ठीक है, और लंब में कितना दे रहा है 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 4 चौको 16 बराबर आधार स्क्वायर प्लस 3 तियाँ 9, ये हो जाएगा 16, 9 इधर आएगा तो माइनस का 9 बराबर आधार स्क्वायर, 16 में से 9 गए आपका 7 बचेगा आधार स्क्वायर, इधर से वर्ग हटेगा, इधर से जब आपका वर्ग हटेगा तो ये आपका रूट का 7 आ जाएगा, ठीक है। आधार बराबर बेटा आपका कितना निकल के आ गया, रूट 7, ठीक है। ओके, यहाँ तक समझे। अब आगे देखो कहा क्या था उसने कुछ एक सिंपल सी बात बोली थी, आपसे बोला था कॉज ए और tan ए का मान बताइए। तो कॉज ए क्या होता है आपका आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण तो रूट 7 बटे 4, और tan ए का मतलब होता है लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार 3 बटे रूट 7। चलिए देखो हो गया, कोई इसमें दम थी नहीं थी। जिन बच्चों ने पूरी क्लास पढ़ी उनके लिए कोई सवाल ही बहुत नॉर्मल था, उनको आसानी से कर भी लिए होंगे, ठीक है। ओके, जिन बच्चों का सवाल ये हो गया है, जो समझ में आ गया था, बिना बताए कर चुके थे, वो बच्चे से पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट करें यस सर हमने कर लिया, ठीक है। और जिन बच्चों ने अभी स्टार्टिंग क्लास नहीं देखी उसे नोट करें और करें, ठीक है। चलिए ओके बेटा, इसे नोट करिए पहले। ओके बेटा, चलो देखते हैं। आपका ये 29 नंबर लिखा है, यदि साइन ए बराबर, यहाँ पे लिखा है आपका 3 बटे 4, ठीक है। क्या लिखा है 3 बटे 4, क्या लिखा बेटा आपका यहाँ पे 3 बटे 4। तो कॉज ए और tan ए के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखो जो बच्चे स्टार्टिंग से क्लास को अटेंड कर रहे हैं उन बच्चों के लिए ये सवाल बहुत नॉर्मल है, ठीक है, वो बिना बताए, ठीक है, इस सवाल को कर लेंगे, ठीक। ओके, जिन बच्चों ने, क्योंकि बहुत नॉर्मल है, इस ऐसे सवाल हम लोग कई कर चुके हैं, ठीक, तो आप लोग इसको करने में तुरंत कर डालेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट हम भी करते हैं, और आप भी कॉपी निकालिए। जिन बच्चों ने पूरी क्लासें पढ़ी हैं वो बच्चे इस सवाल को करना स्टार्ट करेंगे और हमसे पहले लगाएंगे, ठीक है, बड़ी खुशी हमें मिलेगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करिए, और स्टार्ट करके जैसे ही सवाल हो जाए तुरंत कमेंट करिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करिए और बताइए इसका आंसर क्या आएगा, सभी बच्चे करेंगे। और जिन बच्चों ने क्लास स्टार्टिंग से नहीं देखी, बच्चे स्टार्टिंग से, इसीलिए बार बार बच्चे आप लोगों से बोलते हैं स्टार्टिंग से क्लास देखिए, ठीक है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, और आप भी स्टार्ट करिए करना। लिखा है आपका साइन ए बराबर 3 बटे 4, तो मान ज्ञात करना है। जो आपको ऐसे दिया, क्या बनाते हैं हम लोग, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ए बी सी, यहाँ पे लिखेंगे आप पाइथागोरस प्रमेय। चलिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है बेटा आपकी, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस के लंब स्क्वायर, ये होती है पाइथागोरस प्रमेय ना। ओके, कर्ण आपको देखो साइन ए का मतलब होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, ओके लंब बटे कर्ण, ठीक है। ओके, कर्ण आप कर्ण में दे रहा आपका 4 का स्क्वायर बराबर आधार आपसे पूछ रहा है, ठीक है, और लंब में कितना दे रहा है 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 4 चौको 16 बराबर आधार स्क्वायर प्लस 3 तियाँ 9, ये हो जाएगा 16, 9 इधर आएगा तो माइनस का 9 बराबर आधार स्क्वायर, 16 में से 9 गए आपका 7 बचेगा आधार स्क्वायर, इधर से वर्ग हटेगा, इधर से जब आपका वर्ग हटेगा तो ये आपका रूट का 7 आ जाएगा, ठीक है। आधार बराबर बेटा आपका कितना निकल के आ गया, रूट 7, ठीक है। ओके, यहाँ तक समझे। अब आगे देखो कहा क्या था उसने कुछ एक सिंपल सी बात बोली थी, आपसे बोला था कॉज ए और tan ए का मान बताइए। तो कॉज ए क्या होता है आपका आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण तो रूट 7 बटे 4, और tan ए का मतलब होता है लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार 3 बटे रूट 7। चलिए देखो हो गया, कोई इसमें दम थी नहीं थी। जिन बच्चों ने पूरी क्लास पढ़ी उनके लिए कोई सवाल ही बहुत नॉर्मल था, उनको आसानी से कर भी लिए होंगे, ठीक है। ओके, जिन बच्चों का सवाल ये हो गया है, जो समझ में आ गया था, बिना बताए कर चुके थे, वो बच्चे से पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट करें यस सर हमने कर लिया, ठीक है। और जिन बच्चों ने अभी स्टार्टिंग क्लास नहीं देखी उसे नोट करें और करें, ठीक है। चलिए ओके बेटा, इसे नोट करिए पहले। ओके बेटा, चलिए देखते हैं आपका सवाल नंबर 30। देखो 30 में क्या कह रहा है, 30 में भी कुछ नहीं कह रहा है। देखो नॉर्मल सवाल है, जिन बच्चों ने शुरुआत से क्लास पढ़ी उनको करने में इसको भी दिक्कत नहीं होगी, वो अपने आप कर डालेंगे। तो क्या लिखा है, लिखा है क्या है आपका, लिखा हुआ है
क्या लिखा है, सेक थीटा बराबर 13/12। और जिन बच्चों ने स्टार्टिंग से क्लास पढ़ी इस जगह पर उन्हें मज़ा आ रही होगी, क्योंकि उनको ये सवाल बिना बताए हमसे आ रहा है। हम नहीं बताएं फिर भी वो कर लेंगे, तो अच्छा लग रहा होगा ना यहाँ पढ़ने में, यहाँ से इंटरेस्ट बढ़ेगा उनको पढ़ने में, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं स्टार्टिंग से हर चीज़ काम किया करें, स्टेप बाय स्टेप। ओके, चलिए साइन थीटा सेक थीटा बराबर 13/12 लिखा हुआ, ठीक है। कह रहा अन्य के अनुपात बताइए, यानी आपका सेक का दे दिया है, बाकी साइन कॉस टैन कॉसेक कॉट के मान बताने। तो इसके लिए हम लोग क्या करते थे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते थे। पहले एक समकोण त्रिभुज बना लिए ABC, ठीक है। और सेक का मतलब होता है कर्ण बटे आधार, तो कर्ण में आपको 13 और आधार में 12, ठीक है। लंब आपको निकालना है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। होती क्या है आपकी, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर में आपको दे रहा है 13 का होल स्क्वायर बराबर आधार में दे रहा है 12 का होल स्क्वायर प्लस लंब आपसे पूछ रहा है, ठीक है। कर्ण 13 का क्या होता है आपका 169 बराबर 12 का होता है 144 प्लस का लंब स्क्वायर। तो 169 नहीं रहेगा, 144 इधर आएगा तो काहे हो जाएगा माइनस का 144 और ये यहाँ पे बराबर का लंब स्क्वायर घटाएंगे तो हमारा ये 25 बचेगा बराबर लंब स्क्वायर। इसको रूट में अगर हम 25 को लिखेंगे तो L इधर का स्क्वायर हट जाएगा, तो L बराबर आ जाएगा आपका 5। L बराबर बेटा आपका कितना आ गया 5। बताओ यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं, ये आपका क्या निकल आया, यानी लंब आपका 5 निकल आ गया, ठीक है। उसने बोला है अन्य के मान बताइए, यानी आपको बताने हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा। सेक का तो ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। अब कौन सा बच्चा आपका कॉट थीटा, ठीक है। ये आपको 5 मान बताने। तो साइन का मतलब होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण यानी 5/13। कॉस का मतलब होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण यानी 12/13। टैन का मतलब होता है लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार 5/12। कौशिक का मतलब होता है कर्ण बटे लंब, तो कर्ण बटे लंब 13/5। और कॉट का उल्टा चाहे टैन उल्टा कर दो चाहे यहाँ से देख लो, यहाँ पे आधार बटे लंब, तो आधार बटे लंब यानी 12/5। ये आपके मान निकल जाएंगे। देखो एक नॉर्मल सवाल था ना, कुछ नहीं गमती। जिन बच्चों ने स्टार्टिंग से पढ़ी उनके लिए दम नहीं थी, बाकी तो पढ़ लिया करो बेटा। चलिए ठीक है, ओके। चलिए इसे आप नोट करिए जल्दी से। ओके बेटा, चलिए देखते हैं आपका सवाल नंबर 31। 31 में देखो क्या लिखा हुआ, 31 में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है देखिए यदि 3 cot A, क्या लिखा है 3 cot A बराबर 4। क्या लिखा है यदि 3 cot A बराबर 4, तो आपको इधर जांच कीजिए। जांच के मतलब ये जो बराबर लगा इधर का पोर्शन सेम होना चाहिए, तो आपका है। अगर नहीं सेम आ रहा है तो नहीं है, ठीक है। तो चेक करते हैं इसका आंसर है में आएगा या नहीं में आएगा, ठीक है। यानी इधर का बराबर रहेगा तो है, अगर नहीं आएगा तो आपका नहीं है। आगे देखिए ये हो जाएगा, आप इसको लिख सकते हैं cot A बराबर 4/3। ये 3 गुणांक हमेशा नीचे आ जाता है। अब क्या करना है, अब हम लोगों को पाइथागोरस प्रमेय लगानी है, ठीक है। ABC cot का मतलब होता है आधार बटे लंब, ठीक है, आधार बटे लंब, ठीक है, लिख दिए। ओके, अब आपको देखो समकोण त्रिभुज में एक भुजा नहीं दे रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का, पाइथागोरस प्रमेय। तो क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस का लंब स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण ही आपसे पूछ रहा, तो लिखोगे कर्ण स्क्वायर बराबर आधार में दे रहा 4 का स्क्वायर प्लस इसमें दे रहा आपका 3 का स्क्वायर, तो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर 4 चौको 16 प्लस 3 तियाँ 9। तो ये हो जाएगा बेटा आपका कर्ण स्क्वायर बराबर 16 9 हो जाएगा आपका 25। 16 9 कितना हो जाएगा 25। ये कर्ण स्क्वायर इधर का वर्ग हटेगा तो इधर जो आपका रूट लग जाएगा, तो कर्ण बराबर क्या आ जाएगा आपका 5, यानी कर्ण का मान निकल कर आपका आ गया बेटा 5,
ठीक है। अब आगे कहा है tan cos sin के मान, मतलब अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो या डायरेक्ट वैल्यू पुट भी कर सकते हो। अगर लिखना चाहो तो क्या किसका यूज पड़ेगा आपको, tan a का पड़ेगा, cos a का पड़ेगा और sin a, इन तीनों के मान कहीं वो ज़रूरत है। अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, पहले ही निकाल के रख लो तो और अच्छा लगता है सवाल करने में, ठीक है। तो tan a का मतलब क्या होता है, लंब बटे आधार, या इसी का उल्टा लिख दो, इसी का उल्टा, या यहाँ से लिख दो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार 3/4। देखो इसी का उल्टा हो गया ना। कॉस का क्या मतलब होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण 4/5। साइन का मतलब क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण 3/5। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, ये हमने मान रख लिए, ठीक है। अब ये जो आपका सवाल लिखा है, क्या लिखा है, 1 माइनस का ये देखो सवाल लिखा हुआ है, ठीक है, नोट करने की जरूरत नहीं है, आप नोट कर लेना, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसे हम करते हुए आ रहे हैं। सिद्ध कीजिए, देखो आपका लिखा हुआ है 1 माइनस का tan स्क्वायर ए, चलो नोट कर लेते हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए। आप लोगों के लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है, बच्चों के लिए तो कुछ भी, ठीक है, फिर से नोट कर लिए, ठीक। अब आगे देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर में tan में क्या 3/4, यहाँ पे लिखेंगे tan में आप 3/4, यहाँ पे होल स्क्वायर लगा, आप होल स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे नीचे 1 प्लस tan ही है यानी आपका 3/4 आएगा, और यहाँ पर भी होल स्क्वायर लगा देंगे, बराबर cos स्क्वायर, cos में क्या लिखा है 4/5, और यहाँ पर भी आप होल स्क्वायर लगा देंगे, माइनस साइन में क्या लिखा है 3/5, 3/5, यहाँ पर भी होल स्क्वायर लिखा है, आप होल स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जब खोलेंगे तो ये आएगा आपका 1 माइनस का 3 तिया 9, 4 चक्कू 16, यहाँ पर आएगा 1 प्लस 3 का क्या होता है 9, 4 चक्कू 16, बराबर यहाँ हो जाएगा आपका 4 चक्कू 16, 5 25, माइनस यहाँ पे हो जाएगा 3 तिया 9 और 5 25, ठीक है। यहाँ पे लासा लेंगे तो ये आपका 16 माइनस 9 बटे 16 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 16 प्लस का 9 बटे 16, ठीक है। लासा लेना कई बार सिखा चुके हैं तो आप लोगों को ये लासा लेना आता होगा। इतने पोर्शन को किया है तो हमारा ये पोर्शन आया है, ठीक है भाई। 16 एक यहाँ नीचे मान लीजिएगा, फिर 16 का लासा लेंगे 16, एक को एक भाग देंगे 16 बचेगा, 16 को 1 गुणा करेंगे 16 माइनस में, ठीक है, ओके। इधर देखिए, इधर लासा लेंगे, देखो यहाँ पर आपका क्या है, आधार में सेम है तो ऊपर वाली संख्या को हम सेम लिख देंगे। जब आधार आपका सेम होता है ऐसे सिचुएशन में तो हम ऊपर वाली संख्याओं को सेम लिख देते हैं, लिख दिए ना, ओके, लिख दिए। आगे देखो आपका जो 16 16 ये हो क्या आ जाएगा आपका 16 16 क्या हो जाएगा, ढिचकियाँ हो जाएगा, नहीं कट जाएगा, कटने को ढिचकियाँ, नया स्टाइल, ठीक है। अब देखो 16 में से 9 गए, आपका कितना बचा 7, ओके, और 16 9 25, आगे बढ़ते हैं, 16 में से 9 गए 7, और ये नीचे आपका 25 लिखा। देखिए ये दोनों चीज़ आपकी बराबर हैं, यानी इस साइड दोनों बराबर हैं, यानी आपका LHS RHS आपका बराबर है, तो आपका इसका जांच किया तो हमारा आंसर क्या आएगा, हाँ, क्या आएगा, हाँ, ओके, आंसर आ गया हमारा हाँ, ठीक है, क्योंकि हमारा जो दोनों साइड में है बराबर है, तो आप क्या लिखेंगे, हाँ, ठीक है। चले इसे नोट करिए, ठीक बेटा, इसे नोट करिए जल्दी से। ओके बेटा, चलिए देखते हैं आपका सवाल नंबर 32 में लिखा है एक त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, तो एक आपका त्रिभुज बनेगा समकोण, ये आपका एक समकोण त्रिभुज बन गया, ठीक है। यहाँ पे B रहेगा आपका जहाँ 90, बाकी आप AC यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है AB 24 है, तो AB कितना है 24, ओके, BC कितना है बेटा 7, इतना लिखने देंगे, कोई दिक्कत है, लिख दें, ओके। अब देखो आपको एक भुजा दे रहा है तो क्या लिखेंगे हम लोग, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, क्या लिखेंगे बेटा, पाइथागोरस प्रमेय। क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस का लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर ही आपसे पूछ रहा, तो आधार में है 24 का स्क्वायर बराबर लंब में है 7 का स्क्वायर, ओके, यहाँ तक समझ में आया। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 24 वर्ग किसका होता है बेटा, 576 का, प्लस 7 ये होता है 49 का, ठीक। तो कर्ण स्क्वायर बराबर, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5 7 4 11 1 12 625,
ठीक है। तो कर्ण बराबर इसको हम लिख देंगे 625 को जब रूट में ये जो आपका रूट से बाहर निकल आएगा तो ये आएगा 25, क्योंकि 25 जो 25 का होता है। तो आपका कर्ण ये कितना निकल आ गया बेटा, आपका 25 निकल के आ गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। ओके, अब आपका पहला जो सवाल कह रहा था साइन ए कॉमा साइन ए का मान बताना था और किसका बताना था, कॉज ए का मान बताना था। ठीक है, तो साइन ए आपका देखो थीटा यहीं की बात कर रहा ना, यहाँ की बात, तो आपका लंब आधार में कोई चेंजबिलिटी नहीं आएगी, आप जैसे वैसे कर दोगे, यानी लंब बटे कर्ण क्या हो जाएगा आपका, लंब बटे कर्ण 7/25 और कॉज में हो जाएगा आधार बटे कर्ण 24/25। ठीक है, अब लेकिन देखो दूसरे सवाल में देखिए, उसमें कह रहा साइन सी और कॉज सी का मान बताइए। हमने इसके शुरुआत के क्लास में आपको बताया था, देखो जब यहाँ के एंगल की बात कर दे, चलिए हम दूसरा चित्र बना लेते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे ऐसे था, अभी आपका ये लंब है बेटा, यहाँ पे थीटा बनना तो आपका ये लंब है। ठीक है, ओके, और ये आपका कर्ण है और ये आपका आधार है। अब आपका सेम दिया है, यहाँ बी दिया है, सॉरी यहाँ पे सी दिया है, यहाँ बी दिया है, यहाँ ए दिया है, मान भी सेम दिए हैं आपके और ये 24 दिया है। ठीक है, अब लेकिन इस कोण की बात कर रहा है यहाँ पे, तो हमने बताया था ना 90 एंगल के सामने वाला जो 90 एंगल, यहाँ पे 90 एंगल बन रहा है ना, 90 एंगल के सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण होती है और जो थीटा के सामने वाली होती है वो लंब होती है, हम आपको बता चुके हैं। और ये जो आपकी बच्ची ये आधार होती है, ये आपको हम बहुत बार बता चुके हैं, क्या होती है, आधार होती है। ठीक है, तो आप इस अकॉर्डिंग से इसको सॉल्व करेंगे। साइन सी का मतलब क्या है बेटा, साइन लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है आपका, ये लंब बटे कर्ण यानी 24/25। कॉस सी का मतलब आधार बटे कर्ण, तो आधार 7 और कर्ण आपका है 25। ठीक है, ये आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और एंगल को घुमा के, ट्रेंगल को घुमा के मैंने आपको सब कुछ बताया था। ठीक है, तो ओके बेटा, आज की क्लास यहीं तक। जो आगे के सम बच्चे हैं आपके इस एक्सरसाइज में वो हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, आगे क्लास आगे की। ठीक है, और जिन बच्चों ने शुरुआत से देखी वो बच्चे फिर से कह रहे हैं, वो बच्चे शुरुआत से देख लेंगे। अगर मेरा मेथड आपको समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है कि हम अच्छा पढ़ा रहे हैं और आपको समझ में आ रहा है, हम पढ़ा नहीं, आपको अगर समझ में मेरा मेथड आ रहा है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। ठीक है, जब आप ऐसा करेंगे तो हमें एनर्जी मिलेगी, तो और अच्छा हम आपके लिए करेंगे। ठीक है, चलिए बेटा, ठीक है, ओके, यहीं तक क्लास। ओके प्यारे बच्चों, जय हिंद।